हेल्दी है, बढ़िया है, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। हालाँकि मैं स्वस्थ नहीं हूँ, खासा लग रहा है, शायद मौसम बदल रहा है और आप लोग जवान बच्चे हो, मौसम का जो बदलाव है वो हमारे से ज़्यादा अच्छे तरीके से आप झेल सकते हैं। तो इन अपेक्षाओं के साथ हम आज की क्लास करेंगे शुरू। आराध्या, वीकेपी, सुबोध, एस एन तिवारी, सोनू सिंह, घनश्याम, गौतम, राधे राधे भाई, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ, सभी को नमस्कार, आयुष का ये प्रणाम, सूरज कुमार जी का गुड मॉर्निंग सर, राधे 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 राधे, बॉबी सिंगल, गणेश कुमार, सभी को नमस्ते। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ा सा ज़्यादा कमेंटबाजी मत करना, आराम आराम से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। ज्योति करें प्रणाम, आयुष करें, गुड गणेश जी करें, गुड मॉर्निंग। ग्रुप डी के बारे में कुछ बताए ग्रुप डी के बारे में पेपर शुरू हो गया, ग्रुप डी के बारे में पता करना है सर। तो पेपर चल रहा है भाई, हमने सीरीज शुरू की थी ग्रुप डी के लिए यूट्यूब पर, फिर पेपर ही आ गया, उसमें फिर हम फटाफट बहुत सारे प्रैक्टिस कराए थे 13-14 उसमें, फिर एक महामैराथन ली, कंप्लीट किया। नहीं तो पेपर भी रहता तो सीरीज को आगे बढ़ाते, क्योंकि पेपर जब चल रहा है ना, बच्चों को नई चीज़ जो है पूरी के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, जो पहले पढ़ रखा है उसी को बार बार रिवाइज करना चाहिए, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अलीगढ़ से चलो बजरंगी का मैसेज आ गया है। अब शुरू करते हैं क्लास। बट कल की क्लास में आपको एक डिफेक्ट पढ़ाया था, मायोपिया ना। आज हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया, दूरदृष्टि दोष, हाइपर मेट्रोपिया। इस बेटा पेपर में इंग्लिश में केवल हाइपरमेट्रोपिया नहीं लिखता, फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस भी लिखता है, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे हम दूरदृष्टि दोष। और हिंदी वाले बच्चे दूरदृष्टि दोष के साथ में हाइपरमेट्रोपिया भी लिख लेना। मैंने कल भी बताया था, कई बार हिंदी में दूरदृष्टि दोष नहीं लिखेगा, हाइपरमेट्रोपिया लिख देगा हिंदी में, ठीक है। जो चक्कर करंट आ रही है, खींच के करंट आ रही है, ध्यान देखो बेटा। मैं आपसे पूछूं कि एक व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है, हाइपरमेट्रोपिया है, तो दूरदृष्टि दोष में कहाँ का साफ दिखता है, निकट का कि दूर का? आपको सर आपने बताया था हमें कि जो दिखता है वो दिखता है, जो नहीं दिखता वो नहीं दिखता। तो दिखा है लिखा हुआ दूर, तो दूरदृष्टि दोष में दूर साफ दिखती है, ठीक है। वो सिंगर आपके वजह से मेरा एमपी में स्टेनोग्राफर में सिलेक्शन वगैरह बहुत बढ़िया भाई, अच्छा सुनाया आपने, थोड़ा ज़्यादा मतलब ठीक हो, सही है। स्टेनोग्राफर जो है सही प्रमोशन है स्टेनो में। स्टेनोग्राफर ग्रुप डी, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का बताता हूँ मैं, एमपी का तो मुझे पता नहीं। स्टेनोग्राफर ग्रुप सी होता है, फिर पर्सनल असिस्टेंट बनते हैं, पीएस बनते हैं, पीपीएस बनते हैं, ऐसे मतलब सही। इसमें जो कैडर है स्टेनो वाला, इसमें जो है वो सही है, प्रमोशन का चैनल सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो स्टेट का आप जाकर पता कर लेना, ठीक है। तो चलो अब आते हैं दूरदृष्टि दोष में। दूर की चीज़ें साफ साफ दिखती हैं, नजदीक की साफ दिखाई नहीं देती। इस दोष को दूर करने के लिए बेटा यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस एक डिफेक्ट मैं कल पढ़ा चुका हूँ आपको, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, उत्तल लेंस। और मैं मान के पढ़ा रहा हूँ कि आप सभी जो है वो कल की क्लास में उपस्थित थे, ठीक है। अच्छा देखो, ये दूरदृष्टि दोष जो है हाइपरमेट्रोपिया में, इसमें देखो होता क्या है। कल मैंने आपको बताया था कि जैसे मायोपिया, निकट दृष्टि दोष में आपको बताया था कि जैसे कई वजह हो सकती है। एक वजह मैंने आपको बताई थी कि जिन लोगों को निकट दृष्टि दोष होता है, मायोपिया, उनके साथ समस्या क्या होती है कि उनकी आंख का जो लेंस मोटा हो जाता है, उसकी पावर बढ़ जाती है। तो बेटा दूरदृष्टि दोष है हाइपरमेट्रोपिया, में क्या होता है कि जो आंख का लेंस है ना, ये पतला हो जाता है, पतला। तो पतले जो लेंस होते हैं उनकी पावर होती है कम। तो दूरदृष्टि दोष होने का रीजन क्या है, अगर मैं रीजन लिखूं कि दूरदृष्टि दोष होने का रीजन, एक बेटा लिख सकता है कि आंख लेंस पतला हो जाना, ठीक है। थिकनेस ऑफ लेंस, लेंस जो है इसकी मोटाई घट जाना, यानी लेंस पतला हो जाना। पतला लेंस का मतलब है कि पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति कम हो जाना। तो लेंस की पावर कम होना, या तो लिखा मिलेगा लेंस पतला हो जाना, ठीक है। आ जाएगा सब दिन। अभी बुक में आप आंसर की देख रहे होंगे, सबसे पहले पेज बने, क्यूआर कोड से स्कैन करेंगे ना, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर लेंस पतला हो जाए या उसकी पावर कम हो जाए, थिकनेस ऑफ लेंस, लेंस की जो थिकनेस कम हो जाए या उसकी पावर जो है वो कम हो जाए, तो होता है हाइपरमेट्रोपिया। अब आपको कैसे होता क्या है, ठीक है। देखो इससे तो दिक्कत आएगी, मान लो कि किसी वस्तु से लाइट चली और आपकी आंख को पहुंची, तो अगर आंख का जो लेंस है इसकी पावर कम हो जाएगी, बेटा क्या करेगा, प्रकाश की जो किरणें हैं वो जल्दी से मोड़ नहीं पाएगा, पावर कम हो चुकी है, तो प्रकाश की किरणों को थोड़ा दूर जाकर इकट्ठा कर पाएगा। तो हाइपरमेट्रोपिया में दूरदृष्टि दोष में दिक्कत आती है कि जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है, वो रेटिना के पीछे बनता है। जैसे कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि मायोपिया, निकट दृष्टि दोष में मैं कहा था कि लेंस का जो लेंस आंखों मोटा हो जाता है, पावर बढ़ जाती है, तो किरणों को जल्दी इकट्ठा कर देता है। तो मायोपिया, निकट दृष्टि दोष में कल पढ़ा था कि इमेज बनती है रेटिना से पहले, इसमें इमेज बनती है रेटिना के पीछे। एक तो हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे। ये मान के पढ़ा जा रहा है कि आप सभी पिछली क्लासेस सारी आपने रखी हैं, तभी आप रिलेट कर पाओगे बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे। तो तीन बातें हो गई, अगर आपकी आंख स्वस्थ है तो इमेज रेटिना पे बनेगी, निकट दृष्टि दोष है मायोपिया तो इमेज रेटिना से पहले बनेगी, दूरदृष्टि दोष है हाइपरमेट्रोपिया तो इमेज रेटिना के पीछे बनेगी। ये भी हो सकता है कि आंख का लेंस जो है उसमें इतना फर्क ना हो, लेकिन बेटा आपकी आई बॉल है, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष में आई बॉल आपकी फैल गई थी, अंडे जैसी हो गई थी। इसमें क्या होता है कि आपकी जो आई बॉल है आंख की, बेटा ये होती है ना आपकी आई बॉल, आपकी जो आई बॉल है ये थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। और आई बॉल सिकुड़ने से क्या दिक्कत होगी, अगर लाइट चली, मतलब जब आपकी आंख बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल गोलाकार थी, तो उस समय आपकी आंख लाइट लेंस पर लगाकर इतनी दूरी चलती थी, आज भी इतनी दूरी चलेगी तो इमेज क्या बन जाएगी, रेटिना के पीछे, क्योंकि आई बॉल सिकुड़ गई। पहले आई बॉल यहाँ तक थी, गोलाकार थी, तो इमेज यहाँ बन रही थी, लेकिन अब आई बॉल सिकुड़ गई है तो इमेज क्या बन रही है, रेटिना के पीछे। तो यानी कि इसमें दो तीन वजह हो सकती हैं। एक तो ये कि आपकी आंख का लेंस पतला हो जाए, पतला लेंस का मतलब कि कम पावर का, कम ताकत का लेंस हो जाए, तो प्रकाश की किरणों को दूर जाकर मोड़ इकट्ठा कर पाएगा, इमेज बनेगी रेटिना के पीछे। यहाँ का लेंस में कोई चेंज नहीं आया, आई बॉल ही सिकुड़ गई, तो इमेज तो पहले यहाँ बन रही थी, यही बनेगी, और आई बॉल सिकुड़ गई तो इमेज क्या बन गई, रेटिना के पीछे। यानी आई बॉल जो है वो सिकुड़ जाए, कॉन्ट्रैक्शन इन आई बॉल, आंख की जो बॉल है वो सिकुड़ जाए। अब जैसे आपने देखा कि व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया हो गया कि उसकी आंख में इमेज रेटिना के पीछे बन रही है, अगर इमेज रेटिना पर ना बने तो साफ साफ दिखता नहीं है, इमेज बन रही है रेटिना के पीछे। अभी डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब बड़ी दिक्कत है, कोई भी चीज देखता हूं तो धुंधली दिखाई देती है, क्योंकि उसकी इमेज रेटिना पर नहीं बन रही। तो क्या करूं, डॉक्टर वैसा टेंशन मत लो, एक कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस ले जाओ। तो कॉन्वेक्स लेंस लगाने से फायदा क्या होगा, याद करो मैंने आपको बताया था कॉन्वेक्स लेंस होता है कन्वर्जिंग, प्रकाश की किरण इकट्ठी करता है। तो जैसे लाइट आपकी आंख के चश्मे में जो टकराएगी तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर देगा,
सब अच्छा देखना, बस पीली वाली येलो कलर की लाइन को, ये लाइट आई लेंस पर टकराई, इमेज बनी रेटिना के पीछे। अब जैसे लाइट कॉन्वेक्स लेंस पर टकराई, कॉन्वेक्स तो प्रकाश इकट्ठी कर दी, तो इकट्ठी करने को जल्दी मिला देगा, यानी इमेज कहां बन जाएगी, अब रेटिना पे ही बन जाएगी। तो यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगा के तीन बातें याद रखनी है। पहला क्या रखना है कि दूर दृष्टि दोष में दूर का साफ दिखता है, नजदीक का साफ दिखाई नहीं देता। इसमें इमेज बनती है दूर, रेटिना के पीछे बनती है इमेज, और इमेज रेटिना के पीछे बनेगी, और कौन सा लेंस दूर कर देगा, उत्तल लेंस दूर कर देगा। ये तीन बातें याद रखना। हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष में दूर का साफ दिखता है, इमेज दूर बनती है रेटिना के पीछे, और उत्तल लेंस इसको दूर कर देता है। ठीक है, ये तीन बातें हमें ध्यान रखनी है। रीजन क्या है इसका, लेंस पतला हो जाना यानी कि पावर कम हो जाना, या आई बॉल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, सिकुड़ जाना, तो कई तरीके से बता सकते हैं। दूसरा मैंने कहा बेटा दूर दृष्टि दोष में दूर का साफ दिखता है, नजदीक का साफ नहीं दिखता। ये डिफेक्ट आपके मम्मी पापा को है, अगर उन्हें चश्मा लगाते हैं वो, ये थोड़ा सा अधेड़ उम्र में 40-45 साल के व्यक्ति होते हैं ना, उन्हें ये दिक्कत होती है कि दूर का तो दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता। आपके पिताजी जो है वो हर टाइम चश्मा नहीं लगाते होंगे, चश्मा रहता है जेब में, क्यों? क्योंकि नॉर्मली हमें दूर का ही देखते हैं, तो दूर का तो साफ दिख रहा है, तो हर टाइम चश्मे की जरूरत नहीं है। कि जैसे आपके पिताजी को अखबार पढ़ना है, कोई चीज पढ़नी है, तो जैसे कुछ पढ़ते होंगे तुरंत चश्मा लगाते होंगे, पढ़ते होंगे चश्मा फिर से जेब में। अगर उनके पास चश्मा नहीं है ना, तो अखबार नहीं पढ़ पाएंगे, वो फिर अखबार थोड़ा दूर रख के पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें दूर का साफ दिखता है। तो कल मैंने बताया कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष में निकट का साफ दिखता है, दूर का नहीं दिखता, वो कम एज में होता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो चश्मे लगे होते हैं ना, मायोपिया होता है, तो नजदीक का तो देखते हैं, दूर का नहीं दिख पाते। अधेड़ उम्र वालों को दूर दृष्टि दोष होता है, दूर का तो साफ दिखता है, वो नजदीक का साफ नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज साफ दिखेंगे, ऐसे व्यक्ति आपको हर टाइम चश्मा लगाते दिखाई नहीं देंगे। अभी जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसके हम कुछ और अदर यूज लिखेंगे, चश्मे के अलावा और कहाँ यूज लिखेंगे इसके। एक बच्चे का कमेंट आ रहा कह रहा कि मेरे पिताजी को भी अच्छा रामदीन कह रहे हैं, सर आप स्टूडेंट को टीचर बना सकते हैं, नॉलेज है आपका, मैं हमेशा वीडियो देखता हूँ, थैंक यू। लित राणा कह रहे हैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाएंगे सर। अच्छा, कितना डिस्टेंस दिखता है, डिपेंड करेगा कि पावर कितनी आपकी, वो फिक्स थोड़ी ना बाबू। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप मानोगे ग्रुप डी क्या खतरनाक क्वेश्चन आया था, लेंस और मिरर का क्वेश्चन की फोटो भेजना चाहता हूँ सर, क्या आप समझा देंगे? बिल्कुल समझा देंगे। कब आया ग्रुप डी में क्वेश्चन? ये लिखो, इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दो, इस नंबर पे 9910674353। ये केवल इस बच्चे के लिए, बाकी कोई बच्चा और ना भेजे, जिसका पेपर होता है वो इस पर क्वेश्चन भेज सकता है। क्या खतरनाक क्वेश्चन आया हम भी देख लें, ऐसा क्या खतरनाक पूछ लिया पेपर में। खतरनाक कुछ नहीं होता, वो परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। ठीक है, भेज दो अभी। तो बेटा ये कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस, डेली लाइफ में लगभग हम हर जगह कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस का यूज करते हैं, लगभग हर जगह। पेपर में कभी आ जाए कि कौन सा लेंस उपयोग करेंगे, तो तनके अवतल मैंने क्या बताया, तनके बताया कि मैंने कभी क्लास में निकट दृष्टि दोष मायोपिया के लिए, और एक मैंने कहा कि दरवाजे में जो लेंस लगा होता है, डोर लेंस, वो भी करके अवतल है। उसके अलावा कुछ भी आ जाए पेपर में कि कैमरे में कौन सा लेंस होता है, मनुष्य की आंख में जो लेंस हो किस लेंस की तरह बिहेव करता है, प्रोजेक्टर में कौन से लेंस होते हैं, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप में कौन से लेंस होते हैं, मैग्नीफाइंग चीजों को बड़ा करके दिखाता है कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो आपसे पूछ ले कि कोई ज्योतिषी हाथ की रेखा को बड़ा बड़ा देखना चाह रहा है, तो लेंस यूज करता है, वो भी मैग्नीफाइंग है, चीजों को बड़ा करके दिखा रहा है, तो कॉन्वेक्स लेंस है। कोई जो घड़ी साज होता है ना, क्लॉक मेकर जो घड़ी ठीक करता है, वो अपनी आंख में लेंस लगा करता है, वो भी कॉन्वेक्स है, ताकि घड़ी के पुर्जे बड़े बड़े दिखें। तो हर जगह लगभग हम जीवन में कॉन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो लिखिए कैमरा, कैमरे में, प्रोजेक्टर में, ह्यूमन आईज, मनुष्य की आंखों में, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप, दूरदर्शी। ठीक है, कैमरे में, प्रोजेक्टर, मनुष्य की आंखों में, सूक्ष्मदर्शी में, दूरदर्शी में। मैग्नीफाइंग ग्लास कौन सा होता है? ये होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक कांच। मैग्नीफाइंग ग्लास आवर्धक कांच भी होता है। इसके अलावा इसका यूज करता है पाम रीडिंग, हस्तरेखाओं को पढ़ने में, पाम रीडिंग लिख लेंगे हिंदी वाले बच्चे, हस्तरेखाएं पढ़ने में यूज करता है ज्योतिषी। इसका यूज करते हैं क्लॉक मेकर, घड़ी साज, घड़ी को ठीक करने वाला घड़ी साज। डिटेक्टिव्स जासूस यूज करते हैं इसका, किसी चीज को ढूंढने में, ताकि चीज बड़ी दिखेगी तो इजीली ढूंढ पाएंगे। डिटेक्टिव्स जासूस यूज करते हैं। एक बार तो लिख लेंगे हिंदी वाले बच्चे देखना, कैमरे में, प्रोजेक्टर में, मनुष्य की आंखों में, सब जगह ये होता है। हैं? ठीक है, अच्छा, अब आते हैं तीसरे पे, पढ़ पढ़ लिखेंगे प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। जरा का होता है बुढ़ापा, ये बुढ़ापे की बीमारी है, और आप सबको पता है कि बुढ़ापे में ना नजदीक का साफ दिखेगा नहीं दूर का। तो प्रेस बायोपिया में ना नजदीक की चीज साफ दिखती है ना ही दूर की, नजदीक का साफ दिखेगा नहीं दूर का। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है कि बुढ़ापा जब आपको आएगा, तो आपका जो चश्मा है ना, उसमें आपको चांद सा दिखाई देगा, क्यों? तो आपको नजदीक का साफ दिखना नहीं दूर का, तो आपको तो कॉन्वेक्स और कनकेव दोनों ही लेंस लगाने पड़ेंगे। अवतल भी नजदीक का साफ दिखना नहीं दूर का। अब डॉक्टर क्या करेगा कि एक ही चश्मे में दो लेंस फिट कर देगा। उससे फायदा क्या होगा, जब नजर झुकाओगे ना तो नीचे वाला लेंस काम करेगा, जब दूर का देखना होगा नजर उठाओगे तो ऊपर वाला लेंस काम करेगा। तो नजदीक का देखते समय नीचे वाला काम कर रहा है, दूर का देखते समय ऊपर वाला, तो एक बार में तो एक ही लेंस काम कर रहा है। तो बुढ़ापे के चश्मे में डॉक्टर दो लेंस फिट कर देगा, नजदीक का देखते समय नीचे वाला यूज करो, दूर का देखते समय ऊपर वाला यूज करो। ठीक, अब नीचे कौन सा लगाएं, ऊपर कौन सा लगाएं? अब आप देखो, अभी हमने देखा कि दूर दृष्टि दोष में दूर का साफ दिखता है, नजदीक का साफ नहीं दिखता। तो मुझे नजदीक का भी साफ दिखना है तो कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा, और नजदीक का देखने के लिए नजर क्या करते हैं, हम झुकाते हैं। तो बुढ़ापे के चश्मे में जो नीचे वाला लेंस लगा होता है वो होता है कॉन्वेक्स उत्तल लेंस। तो बुढ़ापे के चश्मे में नीचे होता है कॉन्वेक्स, ऊपर होता है कनकेव अवतल लेंस। एक ही चश्मे में दोनों फिट होंगे, कनकेव और कॉन्वेक्स। अच्छा, ये उत्तल और अवतल, कॉन्वेक्स और कनकेव एक साथ लगे होते हैं, दो लेंस एक साथ लगे होते हैं, इसमें कहते हैं बाईफोकल लेंस। तो बाईफोकल का मतलब बाई नहीं कि दोनों लेंस लगे होंगे, बाईफोकल लेंस। हिंदी में कहते हैं दियोफोक्सी, दियोफोक्सी लेंस। तो एक बार एग्जाम में उसने खुद कहा, एक व्यक्ति को प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष है, जिसे दूर करने के लिए वो बाईफोकल लेंस का यूज करता है। खुद कह रहा है व्यक्ति को प्रेस बायोपिया है, जरा दृष्टि दोष है, इसे दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का उपयोग करता है। बताइए बाईफोकल में ऊपर वाला लेंस कौन सा होता है, नीचे वाला कौन सा होता है? ठीक है, तो नीचे कौन सा है और ऊपर कौन सा है, ये पूछा उसने हमारे से, तो ये भी आपको याद रखना। अच्छा, देखो ये जो प्रेस बायोपिया है, तो उसमें दिक्कत क्या आती है प्रेस बायोपिया में? ये बेटा ओल्ड एज डिजीज है, बुढ़ापे की ओल्ड एज, कोई बुढ़ापे की बीमारी है, ज़्यादा उम्र में होती है। तो उसमें होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कल की क्लास में, अगर आप आए हो कि हमारी आंख जो है ना, इसमें एक लेंस होता है, और इस लेंस को कुछ मसल्स पकड़ के रखती हैं।
इन मसल्स को मैंने कहा था कल की क्लास में आपको याद हो, सिलरी मसल्स, पश्चमाभी पेशियां, और ये जो लेंस को होल्ड करके रखती है ना मसल्स, ये मसल्स क्या करती हैं, कभी लेंस को दबा के मोटा कर देंगे, इसकी पावर बढ़ा देंगे, कभी लेंस को खींच के पतला कर देंगे, इसकी पावर घटा देंगे, तो इसकी पावर को वेरी करते रहते हैं। क्यों? कभी नजदीक का देखना है, कभी दूर का देखना है, तो उस हिसाब से इसकी पावर को बदलते रहते हैं वो, कि ज्यादा पावर होनी चाहिए कि लेंस की कम होनी चाहिए, पावर वेरी करते रहेंगे ये मसल्स लेंस को दबाकर। लेकिन जैसे जैसे हमारा शरीर बूढ़ा होता है तो शरीर की सारी मसल्स कमजोर पड़ने लगती हैं, तो जो सिलरी मसल्स भी कमजोर पड़ जाती हैं तो लेंस को अच्छे से दबा ही नहीं पाती है ना। तो पेपर में आपसे पूछे कि प्रेस बायोपिया क्यों होता है ज्यादा दृष्टिदोष, तो बोलेंगे इसकी वजह है सिलरी मसल्स में कमजोरी के आने की वजह से, पश्चमाभी पेशियों के कमजोर होने की वजह से। ठीक है, तब लिखेंगे इसका रीजन क्या है प्रेस बायोपिया का, रीजन है वीकनिंग इन सिलरी मसल्स, पश्चमाभी पेशियों में कमजोरी की वजह से, पश्चमाभी पेशियों में कमजोरी, वीकनिंग इन सिलरी मसल्स, तो पश्चमाभी पेशियों में कमजोरी की वजह से होता है। ठीक है, तो प्रेस बायोपिया जरा दृष्टिदोष में नजदीक का साफ दिखेगा, नहीं दूर का साफ दिखेगा। ये बुढ़ापे की बीमारी है, जब सिलरी मसल्स कमजोर पड़ जाएंगे उस वजह से होगा। इसे दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, ऊपर कनके होता है, बाइफोकल में नीचे कॉन्वेक्स रहता है। ठीक है, अच्छा लास्ट डिफेक्ट पाएंगे हम, लिखेंगे एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म हिंदी में हम कहते हैं अबिंदुकता। एक बच्चा भाई को क्वेश्चन भेज रहा था, आया नहीं, ऐसा क्वेश्चन आया तो नहीं अभी तक। हम्म? देखो ये बेटा जो अबिंदुकता से थोड़ा समझने की कोशिश करना, तो इसमें होता क्या है, तो इसमें लिखा है अबिंदुकता से, बिंदु शब्द को पढ़ो। तो नॉर्मली जब हम किसी चीज को देखते हैं ना, तो किसी भी चीज की जो इमेज है आप सभी को पता है वो बनती है हमारी आंख के रेटिना पर, और किसी चीज की जो इमेज हमारी आंख के रेटिना पर बनती है ना, वो बेटा एक ही बिंदु पर बनती है, एक पॉइंट पर। मान लो कि ये मेरी आंख है, तो मेरी आंख में जो इमेज बनेगी वो रेटिना पर बनेगी एक पॉइंट पर। तो सामने कंप्यूटर की स्क्रीन है, मैंने देखा कंप्यूटर की स्क्रीन, इस कंप्यूटर की स्क्रीन की इमेज मेरी आंख के रेटिना पर एक पॉइंट पर बन रही है। लेकिन जिन लोगों को होता है एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता, उनके साथ दिक्कत क्या होती है कि जब वो किसी चीज को देखते हैं ना, तो एक ही चीज है, जैसे मान लो कि एक बाल्टी है, बकेट है बाल्टी, उस बाल्टी की इमेज एक ही, उसी बाल्टी की सेम बाल्टी की इमेज हमारी आंख के रेटिना पर एक से पॉइंट बनेगी, एक से बिंदु पर। अब सोचो बाल्टी तो एक ही है, उस एक बाल्टी की इमेज हमारे रेटिना पर अलग अलग पॉइंट बन रही है, तो हमारा ब्रेन क्या करेगा, उन सारी इमेज को मिलाकर एक करना चाहेगा। भाई एक ही चीज की इमेज है ना, अब सोचो कि एक ही बाल्टी की तीन चार इमेज बन रही है, तो ब्रेन उन सारी इमेज को मिलाकर करेगा, तो बाल्टी में थोड़ी सी खिंची खिंची बलर सी दिखाई देगी, फैली फैली सी, उसमें इमेज जो है एक ही पॉइंट पर नहीं बनती है, एक से अधिक पॉइंट बनती है। तो जिससे क्या होता है कि वो जब सारी इमेज को मिलाकर ब्रेन एक करता है तो उसमें खिंचाव सा दिखता है, फैली फैली सी इमेज दिखती है कर्व शेप में। अब ऐसा होता है कि ये बेटा डिफेक्ट होने की वजह ये है कि हमारी आंख का जो कॉर्निया है ना, इसका कर्वेचर खराब हो जाए, कर्वेचर बिगड़ जाए, बिल्कुल एक सर्कुलर है ना, गोलाकार शेप ना रखे, इसकी शेप मान लो कुछ ऐसे हो जाए, हमारे आंख का जो कर्वेचर ऐसा हो जाए, ऐसा। तो होगा क्या, मान लो लाइट बिल्कुल 20 से जा रही है, आंख के लेंस पर टकराई, उसने इमेज यहाँ बना दी, इस वाले पार्ट से लाइट जा रही है, उसने इमेज यहाँ बना दी, इस वाले पार्ट से लाइट जा रही है, उसने इमेज यहाँ बना दी। यानी आंख का जो कर्वेचर है, जो कॉर्निया है, उसका कर्वेचर, उसकी वक्रता के बिगड़ने की वजह से हमारी होती है कि इमेज एक से अधिक पॉइंट पर बनती है। वो आपसे कहे कि वो कौन सा दोष है जो कॉर्निया के में डिस्टॉर्शन, कॉर्निया में खराबी की वजह से पैदा होता है, कॉर्निया का कर्वेचर वक्रता बिगड़ने की वजह से होता है। तो कौन सी बीमारी है, वो एस्टिग्मेटिज्म। वो कौन सी बीमारी जिसमें इमेज एक ही बिंदु पर ना बनकर एक से अधिक बिंदु बने, एस्टिग्मेटिज्म। और जो इमेज दिखती है थोड़ी सी फैली फैली लगती है, थोड़ी सी कर्व शेप में दिखती है, वक्राकार रूप में दिखती है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, इन दिस डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट images, in this defect images do not form at a single point, and these images are in curve form. The reason behind this defect is distortion in cornea. हिंदी में लिखेंगे इस दोष में प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर नहीं बनते हैं, इस दोष में प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर नहीं बनते हैं। हिंदी में लिखेंगे इन दिस डिफेक्ट, इस दोष में प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर नहीं बनते हैं, और ये प्रतिबिंब वक्राकार रूप में होते हैं, और ये प्रतिबिंब वक्राकार रूप में होते हैं, और ये प्रतिबिंब वक्राकार रूप में होते हैं। इस दोष के पीछे कारण, इस दोष के पीछे कारण कॉर्निया की वक्रता का बिगड़ना है, इस दोष के पीछे कारण कॉर्निया की वक्रता यानी कर्वेचर का बिगड़ना है, डिस्टॉर्शन इन कॉर्निया। ठीक है, तो बेटा देखो क्या होता है, जैसे मान लो कि पेपर में आपको लिखा मिलेगा, इसमें मैंने आपको कुछ वर्टिकल लाइन खींच दी, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, और साथ में हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखाएं हैं, तो ऊर्ध्वाधर रेखाओं का, खड़ी रेखाओं का वर्टिकल और रिलेटिव हॉरिजॉन्टल क्षैतिज रेखाओं का पैटर्न है। जिस व्यक्ति को एस्टिग्मेटिज्म होगा ना, तो उसे थोड़ा सा खिंचाव दिखता है, तो उसे जब ये इस पैटर्न को देखेगा तो वो साफ ऐसे नहीं दिखेगा, थोड़ा सा खिंचा 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 दिखेगा। तो पेपर के बारे में पूछता है कि वो दोष जिसमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइनों का पैटर्न एक साथ स्पष्ट ना दिखे, तो कौन सा दोष है, वो एस्टिग्मेटिज्म। लिखेंगे इन दिस डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड vertical planes are not clear simultaneously. हिंदी लिखेंगे इस दोष में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तल एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। इन दिस डिफेक्ट बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन्स आर नॉट क्लियर साइमल्टेनियसली। इस दोष में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तल एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। अब सब पढ़ने में तो किताब में पढ़ लो, लेकिन पेपर में जो आएगा वो ये लाइन आएगी जो मैं बताने वाला हूँ। एस्टिग्मेटिज्म दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं, इसे दूर करने के लिए यूज करते हैं सिलेंड्रिकल लेंस, इसे हम टोरिक लेंस भी कहते हैं, टोरिक लेंस देखेंगे, तो दूर करने के लिए यूज करते हैं बेलनाकार या टोरिक लेंस का, बेलनाकार या टोरिक लेंस। ठीक है, तो एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता को दूर करने से यूज किया जाता है। तो हमने बेटा 4 डिफेक्ट आपको पढ़ाए, दोबारा सुनना सब बच्चे। सबसे पहले मैं पढ़ा मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, निकट का साफ दिखता, दूर का नहीं दिखता, इमेज बनती है निकट रेटिना से पहले। एक मैंने आपको बताया
हाइपरमेट्रोप में दूरदृष्टि दोष, दूर का साफ दिखता है, इमेज भी दूर बनती है, रेटिना के पीछे बनती है, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस से दूर करता है। प्रेस बायोपिया में नजदीक का साफ दिखेगा, नहीं दूर का साफ दिखेगा, दूर करते हैं उसे हम बाइफोकल लेंस से। ड्यूफोकल लेंस से बुढ़ापे की बीमारी है, सिल्वरी मसल्स में कमजोरी की वजह से होती है। एक मैंने आपको बताया एस्टिग्मेटिज्म कि इमेज जो है एक ही बिंदु पर ना बनकर एक से अधिक बिंदु बनेगी, और कॉर्निया में खराबी की वजह से, उसके बिगड़ने की वजह से दोष होता है, और इसमें क्षैतिज ऊर्ध्वाधर तल एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। तो इस तरह की बात मैंने क्लास में की, तो 4 डिफेक्ट मैंने आपको बताया। यहाँ तक किसी बच्चों को समस्या हो, कोई दिक्कत हो तो एक बार मुझे बताएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ की बात, यहाँ तक की? ये बच्चा क्या सो लेट हो गया भाई, ये तो दिक्कत है, तुम लोग पता नहीं लेट हो जाते हो, फिर लिखते भी हो इस बात को, इस बात को कोई सेंस है लिखने का कि मैं लेट हो गया हूँ? क्या करें इस बात से? सीरियस नहीं हो आप लोग पढ़ने में? यहाँ जो है लेकिन पूरा बुखार बना हुआ है एकदम, पूरा गर्दन वर्दन के लिए भयंकर पेन कर रही है इस समय। तो हमें लगता है कि भाई अगर थोड़ी भी अगर कंडीशन है क्लास लेने की तो लो, और एक आप मैं लेट हो गया हूँ। उल्टा चल रहा है, मास्टर ज़्यादा सीरियस है आजकल, बच्चे कम सीरियस हैं। अब बेटा मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया से जुड़े न्यूमेरिकल देखेंगे। एक क्वेश्चन खुश करेगा बच्चा। एस्टिग्मेटिज्म का फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हमने लिखा कि इन दिस डिफेक्ट इमेजेस डू नॉट फॉर्म एट ए सिंगल पॉइंट एंड दीज इमेजेस आर इन कर्व फॉर्म। इस दोष में प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर नहीं बनते हैं, और ये प्रतिबिंब वक्राकार रूप में होते हैं। अगर ब्रांड लेंस बेटा लेंस लगा के दूर नहीं हो सकता, ये बायो में पढ़ोगे आप। हम केवल आपको डिफेक्ट पढ़ा रहे हैं जो लेंस लगा के दूर हो जाए। तो उसने कहा इस क्वेश्चन को न्यूमेरिकल बना दिया। अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ रहे थे निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष से, कह रहा है कि मायोपिया से पीड़ित एक व्यक्ति 1 मीटर से आगे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। अब लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए कि जो उसकी दृष्टि को सही कर सके? मतलब एक व्यक्ति जो है 1 मीटर से आगे का स्पष्ट नहीं देख पा रहा है ना, 1 मीटर से आगे का, यानी कि व्यक्ति को उसने हालांकि बता दिया कि मायोपिया है, ठीक है, और कह रहा है व्यक्ति जो है 1 मीटर से आगे का स्पष्ट नहीं देख पा रहा, यानी 1 मीटर तक का तो साफ दिख रहा है, लेकिन 1 मीटर से आगे का साफ नहीं दिख पा रहा, यानी कि दूर का साफ नहीं दिख रहा है इसे, ठीक है, नजदीक का साफ दिखाई दे रहा है। तो कह रहा है कि अब लेंस की फोकस दूरी क्या होनी चाहिए कि इसकी आँख ठीक हो जाए। अच्छा इस व्यक्ति की आँख ठीक कब मानी जाएगी? आपको सिर्फ तो 1 मिनट के बाद का साफ नहीं देख पा रहा, अगर दूर का भी साफ देख ले तो सही हो जाएगी। तो अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि जो हेल्दी आई होती है ना, एक स्वस्थ आँख होती है, नॉर्मल आँख, जिसमें कोई दोष नहीं है, ऐसी आँख के लिए बेटा जो फार पॉइंट होता है, जो दूर बिंदु होता है, वो होता है इनफाइनाइट अनंत, यानी कि अगर आपकी आँख बिल्कुल ठीक है तो अनंत दूरी तक देख सकती है वो। तो आपको चांद तारे सितारे सूरज सब दिखता है, तो अगर आपकी आँख ठीक है तो आप अनंत दूरी तक का साफ देख सकते हैं। आपके लिए फार पॉइंट होता है इनफाइनाइट, और नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, यानी कोई चीज कम से कम आपके पास 25 सेंटीमीटर दूर तो हो, कुछ अगर आपको साफ दिखनी है तो आपकी आँख से 25 सेंटीमीटर दूर होनी चाहिए। तो हमारी आँखें 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत दूरी तक का साफ देख सकती हैं। अगर ठीक हो तो ठीक आँख जो है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत दूरी तक का साफ देख सकती है। अभी व्यक्ति नजदीक का साफ देख पा रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा, बेटा इसकी आँखें ठीक तब होंगी अगर ये अनंत दूरी पर रखी वस्तु को भी, अगर ये अनंत दूरी पर रखी वस्तु को भी साफ देख ले, अगर ये अनंत दूरी पर रखी वस्तु को साफ देख ले, इसकी आँखें ठीक हो जाएंगी। तो एक काम करते हैं, अगर कोई वस्तु अनंत दूरी पे हो और उसकी आँख में हम लेंस लगा दें, चश्मा बना दें, फिर कोई वस्तु अनंत दूरी पर उसकी साफ देख ले तो ठीक हो जाएंगी। अच्छा अनंत दूरी वाली जो वस्तु है अगर मैं काम करूँ उसकी इमेज में 1 मीटर दूर बना दूं तो साफ देख लेगा, 1 मीटर दूर का साफ देख सकता है। तो क्या करते हैं एक्चुअली में, जब चश्मा पहनते हैं हम, जैसे मेरी आँख में जैसे मुझे क्या दिखता है कि नजदीक का साफ दिख रहा, दूर का नहीं दिख रहा, तो जैसे मान लो कि मेरी आँख में मान लो कि मुझे 1 मीटर के बाद का साफ नहीं दिखता, तो मेरा चश्मा क्या करता है, तो दूर की जो वस्तु है उसकी इमेज 1 मीटर दूर बना देगा, और 1 मीटर दूर का मैं साफ देख सकता हूं, मेरी आँख ठीक हो जाएगी, साफ देख लूंगा। यानी अगर वस्तु अनंत दूरी पर हो, यानी यूक्यू कितनी इनफाइनाइट, यूक्यू हम नेगेटिव लेते हैं, उसकी इमेज कहां बनानी मुझे 1 मीटर दूर, यानी कि यूक्यू कितनी -1 मीटर, क्योंकि इधर इधर वस्तु इमेज भरी है तो नेगेटिव तो लेंगे ना। अच्छा इसका फोकस निकाल लो, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, तो v की वैल्यू कितनी है -1, u की वैल्यू कितनी -इनफाइनाइट, तो कितना हो जाएगा 1/0, यानी कि f की वैल्यू आ जाएगी -1 मीटर आ जाएगी, यानी कि आंसर क्या आएगा, फोकस दूरी कितनी चाहिए 1 मीटर। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको 1 सेकंड में करने का तरीका बताता हूं। अगर कभी पेपर में आ जाए कि एक व्यक्ति को 3 मीटर के बाद का साफ नहीं दिख रहा, कितने मीटर का साफ नहीं दिख रहा, 3 मीटर का, तो उसे 3 मीटर की फोकस दूरी का ही अवतल लेंस लगाना चाहिए। फोकस दूरी -1 की अवतल लेंस होगा। अगर कोई कह रहा है कि 1 मीटर के बाद का साफ नहीं दिख रहा तो फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए 1 मीटर, बस माइनस में रखना, क्यों, क्योंकि दूर का साफ नहीं दिख रहा, दूर का साफ दिखाने के लिए अवतल लेंस यूज करते हैं, करके लेंस, तो उसकी फोकल लेंथ माइनस में आएगी। तो मैं आपसे कह दूं कि एक व्यक्ति को 12 मीटर के बाद का साफ नहीं दिख रहा, तो बताओ कितनी फोकल लेंथ का चश्मा लगाना चाहिए, -12 मीटर। व्यक्ति को 8 मीटर के बाद का साफ नहीं दिख रहा तो फोकल लेंथ आएगी -8 मीटर। व्यक्ति को 40 मीटर के बाद का साफ नहीं दिख रहा, फोकल लेंथ आएगी -40 मीटर। वो इसलिए आएगी क्योंकि भाई उसे 1 मीटर के बाद का 5 मीटर के बाद का साफ नहीं दिख रहा, तो सबको दिखेगा, जब अनंत दूरी की इमेज वही बना देंगे, तो यहाँ पर तो हमेशा इनफाइनाइट आएगा, तो ये वाला पार्ट हमेशा हो जाएगा 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही बचेगा जो v की वैल्यू आप पुट करोगे। चलिए याद कर लेना। लेकिन ये बेटा हमेशा काम नहीं करेगा, ये केवल रहेगा अगर ऐसा है कि 6 मिनट के बाद का साफ नहीं दिख रहा, 5 मिनट के बाद वाले के लिए। अभी अगर ऐसा आ जाए कि व्यक्ति को 3 मिनट से पहले का साफ नहीं दिख रहा, उसमें काम नहीं करेगा पहले वाले में, उसका भी उसके लिए हमें सोल्व ही करना पड़ेगा। ये बाद वाले के लिए तो लिख लो कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन है कि 6 मिनट के बाद का साफ नहीं दिख रहा, बाद वाला इतने के बाद का साफ नहीं दिख रहा, तो जितने मिनट के बाद का साफ नहीं दिखेगा उतनी फोकल लेंथ का चश्मा लगाना पड़ेगा, बस माइनस में आएगी वैल्यू, क्योंकि कनकेव लेंस अवतल लेंस की जरूरत पड़ती है मायोपिया निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। अच्छा अभी मैं वो वाला क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें पहले का साफ नहीं दिखता, उससे पहले आप लिखेंगे पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति। एकदम पीछे पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति, ठीक है। देखो बेटा किसी लेंस की पावर का मतलब ये होता है कि किसी लेंस की पावर का मतलब ये है कि अगर जो प्रकाश करने जाए तो कितना प्रकाशीकरण को अच्छे से मोड़ पा रहा है, कन्वर्ज कर पा रहा है, फैला पा रहा है, उसकी पावर होती है। जैसे कि मेरे पास में ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस बेटा ये है, दोनों कॉन्वेक्स उत्तल है, तो उत्तल लेंस प्रकाशीकरण को कन्वर्ज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, प्रकाशीकरण को एक ही जगह मिला देते हैं। बेटा मेरे पास ये दो कॉन्वेक्स लेंस हैं, इसके ऊपर प्रकाश की पहला रे टकराई, इसने किरणों को इकट्ठा कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, इसके ऊपर भी प्रकाश की पहला रे टकराई, इसने प्रकाशीकरण को इकट्ठा कर दिया। ये बचा होगा इन दोनों में से कौन सा लेंस आपको ज्यादा पावरफुल लग रहा है, पहले वाला कि दूसरे वाला। तो ये भी उत्तल लेंस से किरण इकट्ठी कर रहा है, ये भी उत्तल लेंस से प्रकाशीकरण इकट्ठी कर रहा है। आपको क्या लगता है पहले वाले लेंस की पावर ज्यादा है कि दूसरे वाले की? नोट्स खुद से बना करो, सोचिए, जो क्लास में लिखाते हैं ना साथ लिखा करो, ये इनके भरोसे मत रहा करो, थोड़ा हाथ पैर चलाओ, मेहनत करो, खाली मोबाइल चला के मत बैठा करो। 1 घंटे क्लास सुन रहे हो, साथ में उसी घंटे में लिख भी लो, लेकिन उसमें क्या दिक्कत है, मेहनत करनी पड़ेगी, और वो हम कराना नहीं चाहते।
देखो बेटा, इसमें ज्यादा पावर है पहले लेंस की, ये आपको साफ साफ दिख रहा है। ये जो पहले वाला जो लेंस है, इसके ऊपर प्रकाश की किरण टकराई और किरणों को टकराते उसने मोड़ दिया, तुरंत बहुत बेंड कर दिया, इकट्ठा कर दिया। ये प्रकाश की किरणों को इकट्ठा कर पा रहा है, इसका दम निकल गया, बहुत दूर जाकर इकट्ठा कर रहा है, इसकी पावर कम है, पहले वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस बात को आप एक तरीके से समझोगे, जहाँ पे प्रकाश की किरण इकट्ठी होती है उसे हम कहते हैं फोकस। ये ऑप्टिकल सेंटर होता है प्रकाश के अंदर, यानी कि जो पहला लेंस है इसकी फोकल लेंथ कम है, इसकी फोकल लेंथ ज्यादा। तो आपने 10th क्लास में टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि जो लेंस की पावर होती है उसे पी से लिखते हैं, ये होती है 1 अपॉन फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ मीटर में हो तो 1 अपॉन एफ, और सेंटीमीटर में हो तो ऊपर लिखते हैं 100। मुझे अच्छी बताना सब बच्चा देखकर, ये फॉर्मूला मुझे क्या बता रहा है कि फोकल लेंथ नीचे लिखी, पावर ऊपर लिखी, फोकल लेंथ जितनी कम होगी पावर उतनी ही ज्यादा होगी। फोकल लेंथ कम तो पावर ज्यादा। तो वाला लेंस देखो, इसकी फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ कम होगी तो इसकी पावर कैसे आएगी ज्यादा। इसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा है तो पावर कैसे आएगी कम। तो कम फोकल लेंथ का जो किरणों पर जल्दी फोकस कर दे वो ज्यादा पावर का लेंस होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला लेंस की जो पावर है इसे हम नापते हैं डायोप्टर में। इसकी जो ऐसा यूनिट बनती है, इसका जो ऐसा मात्रक बनता है डायोप्टर, चलिए तुम कैपिटल डी से यहाँ से चाहो तो लिख सकते हो कि पावर को नापते हैं डायोप्टर में, फोकल लेंथ को मीटर में, यानी कि एक डायोप्टर होता है 1 अपॉन मीटर के बराबर, या फिर भी कह सकते हैं कि एक डायोप्टर होता है मीटर इनवर्स के बराबर। यहाँ से क्वेश्चन बताएंगे आप मुझे, अगर आपसे कहूँ कि फोकल लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर की होगी तो लेंस की पावर क्या आएगी। फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर हो तो पावर क्या आएगी। सत्येंद्र, घनश्याम, तन्या, तान्या, बबलू, समर, आराध्य, शुक्ला सबका ठिकाना पिछले वाला देखो बेटा। फोकल लेंथ कितनी है 25, तो पावर क्या होती है, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो 100 लिखेंगे ऊपर, 100 बाई एफ। 25 चौका 100 कितना गया 4 डायोप्टर, तो पावर आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, 4 डायोप्टर। दूसरी चीज आपने चीज सुनी होगी, कई बार चश्मे वाले लोग कहते हैं कि मेरे चश्मे का नंबर है -2 या -3, कोई कहता है +5। तो चश्मे का जो नंबर आप सुनते हैं ना माइनस या प्लस में, वो बेटा पावर होती है। तो मैं कह रहा हूं कि मेरे चश्मे का नंबर -2 है, इसका मतलब मेरे चश्मे की पावर है -2 डायोप्टर। चश्मे का नंबर +5 यानी कि पावर है +5 डायोप्टर। तो पावर नेगेटिव या पॉजिटिव कब होती है देखना, पावर ऑफ लेंस, लेंस की शक्ति। देखो लेंस की जो पावर है यहाँ देखना बेटा, ध्यान देना, आपको पता है कि उत्तल लेंस की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, तो उसकी पावर भी क्या आएगी पॉजिटिव। तो लेंस की जो पावर है वो पॉजिटिव होती है उत्तल के लिए और नेगेटिव होती है कनकेव अवतल के लिए, ठीक है। तो आज के बाद आपको कोई दोस्त आपसे कहे कि मेरे चश्मे का नंबर -3 है, समझो कि पावर माइनस बता रहा है कि उसे कनकेव लेंस अवतल लेंस लगा हुआ है। कोई अंकल कह रहे हैं कि चश्मे का नंबर +4 है तो पावर पॉजिटिव है कि उन्होंने कॉन्वेक्स उत्तल लेंस लगा रखा है। तो जितने बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं समय, अगर आपने चश्मा लगा रखा है तो आप सबके चश्मे का नंबर माइनस में होगा, यानी आप सबने कनकेव लेंस लगा रखा है। कनकेव लगाते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, यानी आपको निकट का दिखता है दूर का नहीं दिखता। आपके मम्मी पापा के चश्मे का नंबर होगा प्लस का, इन्होंने कॉन्वेक्स उत्तल लेंस लगा रखा है, उन्हें हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष है, उन्हें दूर का दिखता है नजदीक का साफ नहीं दिखता, ठीक है। तो अभी मैंने न्यूमेरिकल आपको करवाया था, जिस न्यूमेरिकल में था कि एक व्यक्ति को 5 मीटर के बाद का साफ ना दिखे तो कितनी फोकल लेंथ का चश्मा लगाना चाहिए उसे, -5 मीटर की फोकल लेंथ। अगर पावर पूछता तो पावर में क्या आता 1 अपॉन एफ, यानी फिर से वही आंसर कितना आ जाता -1/5 आ जाता है ना। व्यक्ति को 10 मीटर के बाद का साफ नहीं दिख रहा तो फोकल लेंथ कितनी आएगी, -10 से ज्यादा लेना। बाकी बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और आप आंसर भी लगा दोगे। व्यक्ति को 7 मीटर के बाद का साफ नहीं दिख रहा, फोकल लेंथ कितनी -7, पावर पूछेगा तो पावर बेटा होती है 1/f, तो पावर आएगी -1/7। फोकल लेंथ 7 तो पावर 1/7 देगा ना, फोकल लेंथ पूछा कि पावर 10 मीटर के बाद का साफ नहीं दिख रहा, फोकल लेंथ -10 और पावर को लिख देना 1/10। अब इसमें तो हम पढ़ रहे हैं कि इतने के आगे का स्पष्ट नहीं दिख रहा, इतने से आगे का स्पष्ट नहीं दिख रहा, तो मैंने कहा कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब इसको देखना थोड़ा क्वेश्चन अलग है। एक आदमी 1 मीटर से अधिक निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, व्यक्ति जो है अगर वस्तु 1 मीटर से नजदीक की है तो साफ नहीं दिख पाएगा। तो कह रहा है कि सुधारात्मक लेंस की शक्ति क्या होगी, पावर पूछ रहा है, तो पावर के लिए फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, इसका उपयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें देखना कि जैसे आपने देखा कि 1 मीटर से पहले का साफ नहीं दिख पाएगा, किसे नजदीक का साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो यानी कि इसे हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष है, दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगाते हैं कि मेरा आंसर माइनस वाला तो नहीं होगा। देखो ये व्यक्ति जो है ना, इसके साथ में दिक्कत क्या है, इसे पहले तो क्या डायरेक्ट कैसे कर रहे थे, मगर ये लिखा होता है कि 1 मीटर के बाद का साफ नहीं दिख रहा, फिर तो फोकल लेंथ 1 मीटर आती, पावर भी निकाल लेते, और यहाँ पर उल्टा आ गया। एक व्यक्ति जो है इसे 1 मीटर से अधिक निकट का साफ नहीं दिख रहा, दूर का साफ दिख रहा है लेकिन नजदीक का साफ नहीं दिख रहा। अब देखो इसे क्या करेगा, तो इसकी आंखें सही कब कहलाएंगी, अगर इसे 1 मीटर से पहले का साफ नहीं दिख रहा, अगर 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को भी साफ साफ देख ले तो उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। फिर जिस व्यक्ति को दूर का साफ नहीं दिखता, वो अनंत दूरी का भी देख ले तो उसकी आंखें ठीक, इसे नजदीक का साफ नहीं दिख रहा और 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को भी साफ साफ देख ले उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी। अब देखो तो यानी कि वस्तु 25 सेंटीमीटर दूर की हो तो यानी यू के लिए -25 सेंटीमीटर और उसकी इमेज हम कहाँ बना दे 1 मीटर दूर, तो ये सेंटीमीटर का इसे भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे, यानी कि -100 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ निकालो 1/f इक्वल टू होता है 1/v - 1/u, लेंस का फॉर्मूला लगाना है। तो v के लिए कितनी -100, u के लिए -25, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/25 -1/100, 100 आ गया एलसीएम, 25 का 100 आ गया 3/100। ये 1/f की वैल्यू है 3/100, f आ जाएगा 100/3 सेंटीमीटर। u भी सेंटीमीटर में है, v भी सेंटीमीटर में, f भी आएगा सेंटीमीटर में, लेकिन यहाँ पे निकालनी है पावर। तो पावर अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में तो पावर होती है 100/f, f की वैल्यू कितनी है 100/3, तो यानी कि पावर आ जाएगी 3 डायोप्टर की, पावर आएगी 3 डायोप्टर +3। तो +3 किसमें लिखा नहीं तो किसी को 3 बना लो, इसे बना लेता हूँ मैं पहले वाले को +3 डायोप्टर, ठीक है। ये चलो प्लस रहा होगा, ये हमने माइनस से पहले से हटा दिया, तो +3 डायोप्टर आएगा, +4 नहीं आएगा। देखो सुनो, अगर ये लिखे कि इतने मीटर के बाद का साफ नहीं दिखा तो क्वेश्चन तो 1 सेकंड का है, 1 मीटर के बाद का साफ नहीं दिखा तो फोकल लेंथ -1 मीटर की, लेकिन 1 मीटर से पहले का साफ नहीं दिखा तो उसे सोल्व करना पड़ेगा। 1 मीटर से पहले का साफ नहीं दिखा तो साफ कब दिखेगा, आपको अगर साफ साफ तो तब दिखाई देगा कि अगर 1 मीटर से पहले का साफ निकला 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तु भी साफ साफ दिख जाए, तो यू अगर 25 सेंटीमीटर दूर हो तो उसकी इमेज बना दो 1 मीटर दूर, क्योंकि 1 मीटर तो साफ दिखता ही है, तो बस सोल्व करके फोकल लेंथ आ गई, फिर पावर निकाल ली। पहले वाले में क्या था कि 1 मीटर के आगे का साफ नहीं दिख रहा था, तो वो तुमने डायरेक्ट भी कर दिया था, तो उसे साफ कब दिखेगा, इनफाइनाइट दूरी का भी साफ साफ दिख ले, ठीक है। तो
ये हमारे पास कनकेव लेंस आ गया, ये हमारे पास आ गया कॉन्वेक्स। तो इसमें क्या है कि एक मीटर से पहले का साफ नहीं दिख रहा, पहले का साफ नहीं दिख रहा, इन्हीं सब व्यक्ति को दूर का साफ दिखता है, नजदीक का साफ नहीं दिखता, तो इसे निकट दृष्टि दोष है, सॉरी इसे दूर दृष्टि दोष है। दूर का साफ दिख रहा है, नजदीक का साफ नहीं दिख रहा, कॉन्वेक्स लेंस लगा होगा, ठीक है। समय पर गलत बोल रहे हो बेटा तुम, दोबारा सारी क्लास देखना। चलो एक लास्ट क्लास लेंगे हम मंडे को, फिर आपका ऑप्टिक्स चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ऑप्टिक्स की लास्ट क्लास होगी मंडे को, जिसमें कुछ और न्यूमेरिकल करेंगे, साथ में हम क्या करेंगे, कुछ फैक्ट बचे इस चैप्टर में, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन लिखवाने जो आपको सीधे सीधे याद करने हैं। उसके बाद जो है ये चैप्टर हमारा ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगा। बड़ा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर एवरीबॉडी।